प्रैक्टिस सेट 6, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम कर लीजिए यहाँ से। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका दिया है, ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते चलेंगे। ये तो आपका इरेजर है, यहाँ पे दिया। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए। चलिए देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका दिया है, कह रहा है आपका इन OSI मॉडल ट्रांसपोर्ट लेयर इन बिटवीन विच टू लेयर, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि OSI मॉडल, ठीक है ना, लेयर जो हम बनाते हैं, तो इसमें जो नेटवर्किंग का काम होता है उसी में कह रहा है, तो उसमें कितने लेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो 2 लेयर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किस में करते हैं। ऑप्शन में आपका नेटवर्क सीजन दिया, नेटवर्क एप्लीकेशन, नेटवर्क प्रेजेंटेशन, डेटा लिंक, ट्रांसपोर्ट। तो नेटवर्क जब आप सेलेक्ट किए रहेंगे तो उसमें आप एप्लीकेशन भेजना है तो भेज सकते हैं, प्रेजेंटेशन और डेटा ट्रांसफ़र करना है तो भी कर सकते हैं। तो जब इसका जो राइट आंसर होगा आपका पहला वाला इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका दिया है फुल फॉर्म ऑफ QR कोड, ठीक है ना। QR कोड का पूर्ण रूप क्या होता है। तो क्विक रिस्पांस कोड होता है, ठीक है। क्विक रिस्पांस कोड, बी वाला ऑप्शन जो है वही आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू यूज स्लाइड शो। स्लाइड शो को चालू करना है तो शुरुआत से करना है ना। क्या कह रहा है कि स्लाइड शो करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, F5 हो जाएगा। अगर यहीं पे आपसे पूछता करंट स्लाइड शो को चालू करना है तब आप क्या दबाते हैं, शिफ्ट के साथ F5 दबाते हैं। करंट के लिए शिफ्ट F5 है और बिगिनिंग के लिए मतलब शुरुआत से चालू हो तो उसके लिए आपका F5। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग यू कैन फाइंड द विजार्ड सब मेन्यू। कह रहा है आप किस मेन्यू में, ठीक है ना, किस मेन्यू में आप प्राप्त कर सकते हैं। किसका ऑप्शन, विजार्ड का ऑप्शन। तो विजार्ड वाला आपका कह रहा है किस किस ऑप्शन में आपका होगा। तो कैल्क में भी दिया रहता है, ठीक है ना, राइटर में भी आपका रहता है। अब बचा डेटाबेस, तो डेटाबेस भी आपका जो है वो लिब्रे ऑफिस का एक एप्लीकेशन दिया हुआ है। जैसे आपका राइटर है, कैल्क है, इम्प्रेस है, वैसे डेटाबेस भी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। तो कह रहा है इंटरसेक्शन वही मिलाना है आपको रो एंड कॉलम्स को। तो रो एंड कॉलम्स को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सेल बनेगा। और कई सेल को बनाएंगे, ठीक है ना, कई सेल को अगर बनाएंगे तो वर्कशीट बनेगा। और कई वर्कशीट को मिलाएंगे तो आपका स्प्रेडशीट मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 दिया हुआ है टू गो टू प्रीवियस स्लाइड विच की इज यूज्ड। कह रहा है आपको पिछले स्लाइड पे जाना है या फिर अगले स्लाइड पे जाना है। तो यहाँ पूछा है पिछले स्लाइड पे जाना है तो P आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और अगले स्लाइड पे जाना है तो N का इस्तेमाल करेंगे। अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है तब
क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, वेयर कैन यू डू ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीम। कह रहा है आप कहाँ पर ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं। तो यूट्यूब पे तो आप सुने ही होंगे, यूट्यूब पे होता ही है, लेकिन यहाँ पे आपका यूट्यूब का ऑप्शन ही नहीं दिया। ट्विटर पे होता नहीं है, उमंग भी नहीं होता है, CIR भी नहीं होता है, तो बचा क्या आपका फेसबुक बचा। फेसबुक पे आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द ट्रांजैक्शन टाइम फॉर नेफ्ट। कह रहा है जो ट्रांजैक्शन होता है नेफ्ट का, उसका समय कौन कौन सा है। तो 8 से 8 दिया है, 8 से 7 दिया है, 8 से 6 दिया है, फिर उसके बाद से नॉन ऑफ दी दिया है। ठीक है, तो इसमें जो ट्रांजैक्शन टाइम आपका है, ठीक है ना, तो कम ही होता है, 12 घंटे का नहीं होता है। ठीक है ना, ये दिया है ना 8 से 8, तो 12 घंटा हो गया। ये 8 से 7 दिया तो कितना हुआ, 11 घंटा हुआ, और ये 10 घंटा हुआ, तो 11 घंटा आपका चलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मैक्सिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट लिमिट इन RTGS। तो RTGS पूछेगा मैक्सिमम के लिए अमाउंट कितना ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर नेफ्ट पूछेगा। तो दोनों के लिए आपका मैक्सिमम, अगर ऑप्शन ऐसे दिया रहेगा तब, तो मैक्सिमम में ऑप्शन ए नन ऑफ द एबव भी दिया है ना, तो मैक्सिमम आपका कितना है दोनों के लिए, नेफ्ट के लिए और RTGS के लिए 10 लाख है। ठीक है ना, 10 लाख है, तो इसमें तो 10 लाख दिया ही नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 10, व्हाट डज P स्टैंड फॉर AEPS। कह रहा है AEPS में P का मतलब क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म पूछा है। ठीक है ना, तो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम होता है पूरा फुल फॉर्म। तो आधार, ए से आधार, इनेबल, P से पेमेंट हो गया, तो P का मतलब क्या हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछते हैं फुल फॉर्म में, तो इसको भी आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 11, व्हाट डज द टर्म गीगो रिफर टू। कह रहा है गीगो का संबंधित, ठीक है ना, किससे है, तो गीगो का संबंधित आपका किससे होगा, तो फ्लेक्सिबिलिटी, एक्यूरेसी, बोथ दिया है, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, एक्यूरेसी। 11 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12, तो 12 में दिया है विच ऑफ द फर्स्ट वेब ब्राउज़र। तो फर्स्ट वेब ब्राउज़र आपका आर्ची है। ठीक है, फिर उसके बाद से वीडियो आपका क्या है, तो वीडियो का फुल फॉर्म सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वीडियो का फुल फॉर्म आपका विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, और वीडियो आपका विजुअल डिस्प्ले यूनिट कह रहा है तो आपका आउटपुट डिवाइस होता है। अब इसमें क्या कह रहा है, वीडियो क्या है, कह रहा है आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, बोथ दोनों हो सकता है, नन ऑफ द एबव। तो वीडियो से आप डिस्प्ले पे ही तो देखते हैं, तो डिस्प्ले जो है आपका मॉनिटर है, तो मॉनिटर आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस। इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला आपका दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक इनपुट डिवाइस। इसमें से कह रहा है इनपुट डिवाइस के नाम कौन से हैं, तो इनपुट डिवाइस का नाम तो आपका कीबोर्ड माउस होगा, मॉनिटर माउस दिया है, स्पीकर कैमरा दिया है, और नॉन ऑफ द एबव दिया है। ये सभी ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें इनपुट डिवाइस ही तो पूछा है, बेसिक इनपुट डिवाइस के नाम, तो कीबोर्ड माउस आप इसको रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज नॉट यूज्ड इन नेटवर्क टोपोलॉजी। कह रहा है नेटवर्क टोपोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हब होता है, राउटर होता है, स्विच होता है, मदरबोर्ड तो आपका CPU में होता है, तो इसमें से नहीं है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, वेयर आर डिलीटेड ईमेल सेव्ड। डिलीट किए गए ईमेल्स कहाँ पर सेव होते हैं, ट्रैश में आपका होता है। स्पैम में कौन सा मैसेज आता है, जो आपको, ठीक है ना, जो आपको जैसे मान लीजिए कुछ आप वेबसाइट
ओपन किए हैं, तो वेबसाइट ओपन किए हैं तो उसमें से आपका परमिशन पूछता है कि अलाउ करना है कि नहीं करना। तो जब आप अलाउ कर देते हैं तो उसका मैसेज आता रहता है ऑटोमेटिक, मतलब आप कुछ भी नहीं उसमें किए, सिर्फ परमिशन दिए हैं, ठीक है ना, उस वेबसाइट्स के लिए, तो वही आपका स्पैम में आएगा। और जो मैसेज आप भेज देते हैं वो सेंट में चला जाता है। और जो मैसेज आप भेजे नहीं हैं, अभी आप सेव सिर्फ किए हैं, तो आपका कहाँ जाएगा, ड्रॉप्ड में जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ट्रैश होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CAS? ठीक है ना, CAAS का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसमें आपका दिया हुआ है कम्युनिकेशन एज ए सर्विस, कम्युनिकेशन एज ए सर्विस कमीशन दिया हुआ है, कस्टमर है और कंज्यूमर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ये वाला सही हो जाएगा, कम्युनिकेशन एज ए सर्विस। तो टोटल आपको 17 क्वेश्चन अभी देखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 18 में दिया हुआ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DVD। ठीक है, तो ऐसे अगर क्वेश्चन देगा तो आप थोड़ा सा ध्यान से इसको लगाएंगे। ठीक है ना, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिवाइस। तो डिवाइस तो यहीं पे आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन आपका दिया है, ठीक है ना, दो ऑप्शन दोनों सही हैं, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन ऐसे मिलेगा तो यहाँ डिजिटल वीडियो को नहीं लगाएंगे, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क को लगाएंगे। अगर इन दोनों में आपका, ठीक है ना, कोई भी दोनों अगर दिया रहेगा तब तो ये लगाएंगे, अगर एक दिया है तो आप खुद ही जानते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आपका सही हो जाएगा। अगर बोथ दिया रहता तब तो ए एंड बी दोनों सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज DES? तो DES का फुल फॉर्म आपसे पूछा है, क्या होगा? ते वाला आपका इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, डेटा इंस्क्रिप्शन इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, RTGS फ्री फॉर 2 लाख to 5 लाख ट्रांसफर, 2 लाख से 5 लाख तक आप ट्रांसफर कर सकते हैं RTGS से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका 2 लाख to 5 लाख। कह रहा है 2 लाख से 5 लाख, ठीक है ना, 2 लाख से 5 लाख आपको हस्तांतरण के लिए RTGS शुल्क क्या देना पड़ेगा? तो आपसे चार्ज पूछा है, ठीक है ना, इसका राइट आंसर आपका 25 हो जाए। लेकिन यहाँ पे आपका ट्रांसफ़र ही तो करना है, पैसे कोई भेजना है। 2 लाख से 5 लाख, ठीक है ना, ट्रांसफ़र करना है RTGS शुल्क। तो RTGS शुल्क आपका वही तो होना चाहिए। ये है क्या सर, रुपीस में? ये लाख में आपका दिया है, बस यही यहाँ पे कंफ्यूजन कर दिया है कि आपका रुपीज में दिया है कि आपका लाख में दिया है। तो हमको जहाँ तक लग रहा है आपका 2 लाख से 5 लाख जो आपका है, ठीक है ना, जो पैसा आप बेचते हैं उसके लिए शुल्क कितना देना पड़ेगा। तो शुल्क का मतलब है वो आपका चार्ज कितना लगेगा। तो जो आंसर आपका दिया हुआ है वो आपका 25 ही है, तब 25 तो लाख लगेगा नहीं, ठीक है। तो इसमें शुल्क आपका होगा तो 25 ही इसको अभी रखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 21, फाउंडर ऑफ फेसबुक। तो फेसबुक के फाउंडर कौन है, ठीक है ना, तो मार्क जुकरबर्ग। फिर उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FDM? FDM का पूरा नाम क्या होता है? तो FDM जो है आपका वो पूरा नाम आपका क्या हो जाएगा?
फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। 2 ऑप्शन दिया है, दोनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। इसमें आपका ए और बी दोनों आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 23, विच शॉर्टकट के इज यूज टू इंक्रीज सेल विड्थ इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। कह रहा है कि जो सेल आप बनाए हैं, ठीक है ना, ये जो सेल आप बनाए हैं इस सेल में इसका विड्थ बढ़ाना है, तो क्या बढ़ेगा, यही तो बढ़ेगा, विड्थ तो यही होगा, इसी को बढ़ाना है। तो शॉर्टकट की पूछ रहे हैं, तो शॉर्टकट की ऑप्शन के हिसाब से लगाएंगे। तो ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, ऑप्शन है एल.टी के साथ में लेफ्ट राइट, तो एल.टी राइट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट थ्रू भीम ऐप इन ए डे, ठीक है ना, एक दिन में कितना पैसा भेजना है, ठीक है। तो 20,000 अभी आप लगाएंगे पैसा भेजने के लिए। तो अभी प्रेजेंट टाइम पे देखेंगे तो ज़्यादा भेज सकते हैं, प्रेजेंट टाइम पे अगर देखेंगे तो 1 लाख आपका है, लेकिन ये बहुत पहले का पूछ रहा है ना, तो इसीलिए इसमें आप 20,000 इसको लेके अभी चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, विच शॉर्टकट के इज यूज टू सेलेक्ट रो ऑफ सेल इन लिब्रे ऑफिस। कह रहा है कि एक सेल में, ठीक है ना, किसको सेलेक्ट करना है, रो को करना है। तो रो को सेलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ CTR स्पेस बटन दबाएंगे, शिफ्ट के साथ स्पेस बार, ठीक है ना, तो स्पेस बार ये आपका सिर्फ स्पेस लिखा गया है, उससे आपके क्या होंगे, रो सेलेक्ट हो जाएंगे। और CTRL, ठीक है ना, CTRL के साथ स्पेस बार दबाएंगे तब आपका क्या आ जाएगा, कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन नेम इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो ODT आपका होता है, ODS आपका कैल का होता है, और P आपका .odp आपका इम्प्रेस का होता है। क्वेश्चन नंबर 27, शॉर्टकट की टू लॉक Ubuntu इज CTRL + LT + I। कह रहा है Ubuntu जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना, Ubuntu आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो इसमें कह रहा है स्क्रीन को लॉक करना है तो आप क्या दबाएंगे। जैसे इसमें आपको स्क्रीन लॉक करना है तो विंडो की के साथ में L दबाते हैं तो आपका स्क्रीन लॉक हो जाता है। इसमें विंडोज 10 में, ठीक है, विंडोज 7 में, विंडोज 11 में लॉक हो जाएगा। लेकिन कह रहा है Ubuntu जो है आपका, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पूछा, अभी एक ही क्वेश्चन थोड़ा सा अलग मिला है, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा ये आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तब। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम का जो Ubuntu सॉफ्टवेयर है प्रेजेंट टाइम का, ठीक है ना, ये पुराना सॉफ्टवेयर पुराने वर्जन का पूछा है, प्रेजेंट टाइम का आपका क्या है, आई नहीं है, L होता है। अगला क्वेश्चन दिया है 28, प्लेस वेयर यू सी द पिक्चर्स ऑफ योर फ्रेंड ऑन फेसबुक। इसका क्या कह रहा है, फेसबुक में जहाँ पर आप दोस्तों को फोटो दिखती है उसे क्या कहते हैं। तो उसको तो न्यूज फीड कहते हैं, क्योंकि जब आप पोस्टिंग करते हैं, पोस्ट कर देते हैं तो फीड ही तो करते हैं, तो वहीं पे आपको दिखता है। क्वेश्चन नंबर 29, मेस्ट्रो कार्ड नंबर इज हाउ मेनी डिजिट्स। तो मेस्ट्रो कार्ड का टोटल नंबर्स कितना होता है, ठीक है, तो ये आपका मेस्ट्रो कार्ड का 19 होता है। मेस्ट्रो कार्ड जैसे आपका ATM दिया है वैसे ATM की तरह से आपका मेस्ट्रो कार्ड होता है, ठीक है, तो उसमें जो नंबर्स होते हैं, तो ATM में अभी देखेंगे तो आपका कितना होगा, 16 हो जाएगा, लेकिन ये मेस्ट्रो का जो आपका है ये आपका 19 होता है। क्वेश्चन नंबर 30, विच कार्ड इज यूज टू मेक एडवांस पेमेंट।
किस कार्ड से आप एडवांस पेमेंट कर सकते हैं? तो क्रेडिट कार्ड में आपका पैसा कंपनी, ठीक है ना, कंपनी का मतलब है आपका बैंक के द्वारा दिया रहता है, जितना उसका लिमिट रहता है उसके माध्यम से आप एडवांस पेमेंट कर सकते हैं। और फिर जो भी आपके पास पैसा होता है तो क्रेडिट कार्ड में आप पैसा पेमेंट मतलब जमा कर सकते हैं, वो भी कहाँ जा कर के, बैंक पे जा कर के, या फिर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। 31. इन विच पार्ट ऑफ ईमेल देयर इन मेन कंटेंट? कह रहा है ईमेल्स में मेन कंटेंट पार्ट्स कौन सा होता है? ठीक है ना, कह रहा बॉडी दिया, सब्जेक्ट ऑप्शन के हिसाब से लगाएंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका मेन कंटेंट पूछा है, तो मेन कंटेंट क्या है? बॉडी तो ही है। सब्जेक्ट में तो आप उसके बारे में देखते हैं, मतलब ये किस चीज़ पे भेजा गया बस, लेकिन मेन कंटेंट आपका बॉडी होता है। क्वेश्चन नंबर 32. शॉर्टकट फॉर इंसर्टिंग टेबल। टेबल को इंसर्ट करना है तो CTRL के साथ F12 का इस्तेमाल करेंगे, तब आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। वाट वाज द 33 में दिया हुआ है, वाट वाज यूज इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में किस डिवाइस का इस्तेमाल किया गया था? तो थर्ड जनरेशन में आपका इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है 34. PDF टाइप्स फाइल इज सेव्ड इन विच फॉर्मेट? कह रहा है PDF फॉर्मेट किस फॉर्मेट में सेव होते हैं? ये तो क्वेश्चन में ही तो आंसर दिया है, तो ऐसे भी क्वेश्चन ध्यान से लगाएंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो क्वेश्चन में ही आंसर रहता है। क्वेश्चन नंबर 35. विच कमांड इज यूज टू क्रिएट न्यू डायरेक्टरी? तो mkdir से आपका न्यू डायरेक्टरी बनता है, ठीक है ना। मेक डायरेक्टरी इसका फुल फॉर्म है mkdir। वाट, ये भी आपका क्वेश्चन अलग से पूछा है, दो क्वेश्चन हुए। 36. वाट डज यस? कह रहा है यस का फुल फॉर्म, ठीक है ना। यस का जो इसका फुल फॉर्म होगा STTPS का, इसमें यस का मतलब क्या होगा? तो यस का मतलब आपका सिक्योर होता है, और इसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और सिक्योर, ठीक है ना, ये फुल फॉर्म होता है। तो दो क्वेश्चन अभी बाहर ही पूछे हैं टोटल 36 क्वेश्चन में से। 37. मनी इन क्रेडिट कार्ड इज नो बाय वाट ने? कह रहा जो क्रेडिट कार्ड किस पैसे के रूप में माना जाता है, ठीक है ना। तो आपका प्लास्टिक मनी के रूप में माना जाता है। जो क्रेडिट कार्ड होते हैं उसको प्लास्टिक मनी के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 38. QR कोड इज ऑफ हाउ मैनी डायमेंशन? ठीक है ना, कितने डायमेंशन का होता है? तो इसमें तो 4 डायमेंशन होते हैं 38 का, ठीक है। लेकिन इसमें डायमेंशन आपसे पूछा है, तो डायमेंशन कौन सा होगा? QR कोड कितने डायमेंशन का होता है? ठीक है, तो इसमें 4 तो होता है, लेकिन राइट आंसर इसका आपका 2 होगा। इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग सर्च कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 39. विच शॉर्टकट की इज यूज टू कंटिन्यू द स्लाइड शो? स्लाइड शो को कंटिन्यू करना है, तो कंटिन्यू करना है तो आप कर सकते हैं, या 5 से जब आप चालू करेंगे तो कंटिन्यू हो जाएगा। ये क्वेश्चन पहले भी आपका पूछा है। क्वेश्चन नंबर 40. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शन आर देयर इन फेसबुक? फेसबुक में कितने प्रकार के रिएक्ट होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कह रहा फाउंडर ऑफ अली बाबा, तो अली बाबा के फाउंडर जैक मा है। ये क्वेश्चन आपको बहुत पहले भी मिला है। क्वेश्चन नंबर 42. IMEI, ठीक है ना, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट, ठीक है ना। देखिए यहाँ दिया आइडेंटिटी, इक्विपमेंट आइडेंटिटी, सी वाला इसका सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 43, UIDAI कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री किसके अंडर आता है? कह रहा वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसी में आपका होगा इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय, क्योंकि इसमें जो आपका रहता है वो सब ट्रांजैक्शन जो आप करते हैं वो सब तो ऑनलाइन ही तो है। अगला आपका दिया, कह रहा फुल फॉर्म ऑफ IDS, IDS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें आपका इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, ये सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45, MMID नंबर इज मेड अप ऑफ द हाउ मेनी डिजिट्स? तो मोबाइल मनी आइडेंटिटी कितने नंबर का होता है? ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा आपका? 7 डिजिट्स का होता है। 46 में आपका दिया हुआ है, वी फाइंड द ऑप्शन ऑफ एम्फेसिस इन विच मेन्यू लिब्रे ऑफिस राइटर? करा लिब्रे ऑफिस राइटर में एम्फेसिस, ठीक है ना, एम्फेसिस जो आपका दिया किस मेन्यू में होता है? ठीक है, तो 46 का ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा? स्टाइल में इसका ऑप्शन रहता है। 47, व्हाट कैन बी मेड अप द हेल्प ऑफ माइक्रो प्रोसेसर? कह रहा माइक्रो प्रोसेसर से क्या बना सकते हैं? तो माइक्रो प्रोसेसर से आप क्या बना सकते हैं? तो कंप्यूटर, कैलकुलेटर, डिजिटल मशीन। तो माइक्रो प्रोसेसर ही तो मेन कार्य करता है CPU में, तो सभी काम को कर सकते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र? तो ग्राफिकल वेब ब्राउज़र आपसे पूछा है, 48 है, तो नेट स्केप होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका दिया 49, TCP/IP कनेक्ट्स वाज किससे कनेक्ट होता है? तो TCP/IP किससे कनेक्ट आपका रहेगा? तो सर्वर से आपका रहेगा और क्लाइंट से। तो दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, तो B और C आपका सही होगा, सर्वर से और क्लाइंट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है, व्हाट इज ए कर्नल? कर्नल आपका क्या है? ग्राफिकल इंटरफेस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना, फिर कह रहा है इट इज स्टोर इन ए चिप। तो फिर आपका दिया इम्पॉर्टेंट कोर ऑफ लिनक्स एंड यूनिक्स। इसमें पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ग्राफिकल इंटरफेस ऑफ एन ऑपरेटिंग। अब इसमें पार्ट बी आपका दिया हुआ है ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स में आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, 51 आपका दिया हुआ है, मोर डेटा कैन बी स्टोर्ड ऑन ए CD रोम देन ऑन ए हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। कह रहा CD रोम पर हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क के मुकाबले ज़्यादा डेटा सेव कर सकते हैं। तो कह रहा हार्ड डिस्क के मुकाबले फ्लॉपी डिस्क, ठीक है ना, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क के मुकाबले। तो किससे पूछा है? तो हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क के मुकाबले, मतलब इन दोनों के मुकाबले किस में डेटा सेव करना है? CD रोम। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि हार्ड डिस्क में सबसे ज़्यादा डेटा स्टोर होता है, फ्लॉपी डिस्क में आपका 1.44 MB का होता है और CD में 700 होता है। ठीक है ना, CD में 700 होता है, DVD में आपका 4700 MB होता है। तो हार्ड डिस्क तो आपका 16 GB, 32 GB, 64 GB सब जैसा हार्ड डिस्क रहेगा। तो इसमें 16, 32 नहीं, सीधे आप उसको रखिए। ठीक है ना, 64 GB, 128 GB, 256 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB। ठीक है ना, इतने रहते हैं। तो इससे ज़्यादा कहाँ CD में होगा जब 700 MB हो रहा है। तो कह रहा है 52, डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम इनपुट डेटा प्रोसेस इट एंड देन गिव आउटपुट।
कह रहा है डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम डेटा का इनपुट प्राप्त करते हैं, फिर डेटा को प्रोसेस करने के बाद उसका आउटपुट प्रदान करते हैं। तो सही है, पहले इनपुट प्राप्त करते हैं तो आउटपुट देते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, रैम इज ए वोलाटाइल मेमोरी। रैम वोलाटाइल होता है, ठीक है ना। रोम नॉन वोलाटाइल मेमोरी आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 54 दिया हुआ है, कंप्यूटर इज ए प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर। तो कह रहा कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर है। तो कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर है, इसका राइट आंसर ट्रू हो जाएगा। 55 दिया हुआ है, प्रिंटर इज एन इनपुट डिवाइस। तो प्रिंटर तो आउटपुट होता है, लेकिन ये इनपुट दिया है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 56 दिया हुआ है, आईओ कंट्रोलर कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल द डिवाइस। तो आईओ का मतलब क्या हो जाएगा, इनपुट आउटपुट क्या करता है, कंट्रोल करता है सभी ट्रैक को। कह रहा आईओ कंट्रोलर सभी उपकरणों का ख्याल रखता है, तो इनपुट आउटपुट रखता ही है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 56, तो 56 में दिया ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच काम ही करता है, तो आपका ट्रू हो जाएगा। 58, टू यूज कंप्यूटर एंड ओएस वी नीड। कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, तो राइट आंसर ट्रू हो जाएगा। 59, फोल्डर कंटेंट्स फाइल एंड फोल्डर। तो फोल्डर के अंदर फाइल भी हो सकते हैं, फोल्डर भी हो सकते हैं, तो राइट आंसर ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, स्टार्ट मेन्यू इज इन द नोटिफिकेशन एरिया ऑफ द टास्क बार। स्टार्ट मेन्यू बटन टास्क बार पर नोटिफिकेशन एरिया में स्थित होता है। तो नोटिफिकेशन एरिया में कहाँ रहता है, लेफ्ट साइड में रहता है ना स्टार्ट मेन्यू, तब तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, डाउनलोडिंग इज ए प्रोसेस टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम द लोकल कंप्यूटर टू रिमोट कंप्यूटर। कह रहा है लोकल कंप्यूटर से रिमोट कंप्यूटर में डेटा स्थानांतरित करना ही डाउनलोडिंग कहलाता है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब डेटा ट्रांसफ़र करेंगे उसको डाउनलोडिंग कह सकते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ARPANET वाज द फर्स्ट नेटवर्क टू इम्प्लीमेंट OSI मॉडल। कह रहा है ARPANET में पहली बार OSI मॉडल लागू किया गया था, तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, पुश प्रोटोकॉल इज यूज टू डाउनलोड ईमेल फ्रॉम द ईमेल सर्वर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। 64, स्काइप डू नॉट सपोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कह रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं सपोर्ट करता है स्काइप। ठीक है, ती करता है, ठीक है ना, ती क्या करता है, करता है सपोर्ट, लेकिन ये क्या कह रहा है, नॉट कह रहा है, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 65, ईमेल मैसेज आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ डेटाग्राम। डेटाग्राम के रूप में प्रसारित किया जाता है। ठीक है, तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है नेक्स्ट, ठीक है ना, इसका ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। ठीक है। 66, द मेल दैट आर स्टोर इन आउटबॉक्स कैन रिसीव एंड एडिट बट कैन नॉट सेंड। कह रहा है आउटबॉक्स में मेल समीक्षा को संपादित किया जा सकता है किंतु भेजा नहीं जा सकता। तो क्या कह रहा है, गलत ही कह रहा है। क्वेश्चन जब गलत कहेगा तो फाल्स ही लगाएंगे, क्योंकि इसमें आप एडिट तो कर सकते हैं, तो एडिट जब कर लेंगे तो भेज नहीं सकते हैं, भेज भी सकते हैं। तो यहाँ कह रहा नहीं भेज सकते, जब क्वेश्चन गलत कहेगा तो गलत ही लगाएंगे। 67, एवरी टाइम वी वांट टू सेंड और चेक रिसीव मेल वी नीड टू लॉग इन टू आवर ईमेल अकाउंट। जब भी हमें मेल भेजनी
या प्राप्त मेल पढ़नी होती है तब उसे अकाउंट को लॉगिन करना होता है। तो बिना लॉगिन किए कहाँ आप पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है CC फील्ड इज यूज टू सेंड मेल टू सम मोर रिसिपिएंट विदाउट द रिसिपिएंट इन द फील्ड नोइंग अबाउट इट। कह रहा है CC फील्ड का उपयोग कुछ प्राप्तकर्ताओं को मेल भेजने के लिए, परंतु टू फील्ड में प्राप्तकर्ताओं को इसकी जानकारी नहीं होती। तो टू में जानकारी तो होती है, तो क्या कह रहा है, गलत कह रहा है ना, क्योंकि टू को पता रहेगा सी के बारे में और सी को पता रहेगा टू के बारे में। तो कह रहा है कि टू को जानकारी नहीं रहती। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 69, मेल्स कैन बी सॉर्टेड यूजिंग इनबॉक्स टैब सेटिंग आइकन। कह रहा है सेटिंग आइकन के इनबॉक्स टैब का प्रयोग करके मेल को सॉर्ट किया जा सकता है। तो सॉर्ट आप कर सकते हैं, ठीक है ना, मतलब आपको जो मेल है उसको व्यवस्थित करना है तो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऐड सिग्नेचर टू आवर मेल। सिग्नेचर जोड़ना आवश्यक होता है, तो सही है, जोड़ भी सकते हैं, नहीं भी जोड़ सकते हैं, लेकिन जोड़ना आवश्यक होता है। कह रहा 71 में इंस्टाग्राम इज ए मोबाइल सोशल मीडिया ओन्ड बाय गूगल। कह रहा है इंस्टाग्राम है जो मोबाइल सोशल मीडिया का ऐप है वो गूगल का ऐप है, तो वो आपका सही है, ठीक है ना। लेकिन इसके पहले जो 70 आप देखे हैं, कह रहा वेरी इंपॉर्टेंट टू ऐड सिग्नेचर टू आवर मेल। तो मेल में जब हम सिग्नेचर जोड़ना कह रहा है आवश्यक होता है, तो नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर फॉल्स हो जाएगा। आपके ऊपर है, सिग्नेचर जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ भी सकते हैं, नहीं करना है नहीं जोड़। ये क्या पूछ रहा है, आवश्यक होता है, तो मतलब इम्पॉर्टेंट होता है तो नहीं होता है, ठीक है। 72, कंपनीज प्रोवाइड्स क्लाउड सर्विस इनेबल यूजर टू स्टोर फाइल एंड एप्लीकेशन ऑन रिमोट सर्वर्स एंड देन एक्सेस ऑल द डेटा वीआई द इंटरनेट। कह रहा है क्लाउड सेवाएं प्रदान करने के लिए कंपनियां उपरोक्त को दुरुस्त सर्वर पर फाइलों को अनुप्रयोग को संग्रहित करने के लिए सक्षम बनाती है, फिर इंटरनेट के माध्यम से सभी डेटा तक पहुंच सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है ना, ये क्या दिया हुआ है, एजुरे। माइक्रोसॉफ्ट एजुरे इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक क्लाउड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, द इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, ठीक है ना, तो इसका शॉर्ट नेम IoT होता है, ठीक है ना। IoT से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो आपका बुक का क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो बुक का क्वेश्चन पीछे दिया रहता है उसको भी आप देख लेंगे। IoT ऑफ थिंग, ठीक है ना। तो IoT कह रहा है अलाउ द इंटरैक्ट टू एक्सचेंज डेटा विथ डिवाइस। इंटरनेट IoT उपकरणों के साथ डेटा का आदान प्रदान और विनिमय करने के लिए अनुमति देता है। तो डेटा का ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं, वही पूछ रहा है 74। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ 75, इन द इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन नॉट बी एक्सेस रिमोटली। कह रहा IoT को, ठीक है ना, IoT थिंग्स सूचना प्रणाली को दूरस्थ रूप से एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो नहीं किया जा सकता है, तो क्या कह रहा क्वेश्चन, गलत, क्योंकि आप एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका कैमरा जो है तो उसको तो करते हैं। 76, डेबिट कार्ड इज आल्सो कॉल्ड ATM कार्ड। डेबिट कार्ड को ATM कार्ड के नाम से जानते हैं। 77 में दिया हुआ है HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, तो इसका राइट आंसर ट्रू हो जाएगा। 78, ठीक है ना, इन्वेंटर ऑफ ईमेल रे टॉमलिंसन, तो ये भी आपका सही है।
क्वेश्चन नंबर 79, वी कैन सेंड मनी ऑफलाइन वीआई यूपीआई, यूपीआई से ऑफलाइन मनी सेंड कर सकते हैं। false, तो यूपीआई से अगर भेजना है तो ऑफलाइन नहीं, आपको ऑनलाइन रहना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 80 दिया हुआ है, लिब्रे ऑफिस राइटर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्योंकि आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं और इसी को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 81, तो कह रहा है डज IMPS एंड नेफ्ट यही क्वेश्चन वर्क 24.7, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड ऑन हॉलीडे। कह रहा है छुट्टियों में सभी 24 घंटे काम करता है, तो 24 घंटे कहाँ काम करता है, 11 घंटे ही तो नेफ्ट और RTGS चलता है। यस सर। क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 82, सफारी इज ए वेब ब्राउजर। तो सफारी आपका तो वेब ब्राउजर है ही, यस इसका राइट आंसर आपका ट्रू हो जाएगा। 83, डज कीपिंग द एंटीवायरस इन द कंप्यूटर एलिमिनेटेड द वायरस। एंटीवायरस को कंप्यूटर में रखने से क्या यह वायरस को ख़त्म करता है? तो ये वायरस को ख़त्म करेगा ही जब एंटीवायरस आप रखे रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 84, लिनक्स इज यूज्ड इन एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा है लिनक्स सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल होता है। होता है सर। तो 84 का आपका ट्रू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस भी सिस्टम में आप इंस्टॉल करना चाहते हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम को कर सकते हैं, ये आपके ऊपर। 85, इट इज नेसेसरी, ठीक है ना, टू हैव क्लाउड स्टोरेज इन द कंप्यूटर। कह रहा कंप्यूटर में क्लाउड स्टोरेज का रहना जरूरी है, तो जरूरी नहीं है, ठीक है ना, तो फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, वी कैन सेंड ईमेल विदाउट राइटिंग एनीथिंग इन द बॉडी ऑफ द ईमेल। ईमेल में बॉडी में बिना कुछ लिखे ईमेल भेज सकते हैं, तो भेज ही सकते हैं। सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है और टू का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये पूछा है सिर्फ बॉडी के लिए। क्वेश्चन नंबर 87, वी नीड टू कीप ऑन चेंजिंग आवर पासवर्ड। हमें अपने पासवर्ड को चेंज करते रहना चाहिए, ठीक है ना। तो सही कह रहा है, नहीं तो हैक हो जाएगा तो किसी काम के नहीं रहेंगे। 88 में दिया है लिनक्स इज ए फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। तो कह रहा है लिनक्स आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब क्या है, इसको आप फ्री में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 89, हॉस्ट नेम ऑफ केस सेंसिटिव। तो हॉस्ट नेम केस सेंसिटिव होता है क्या? तो 89 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 दिया हुआ है, OTP इज एन एडिशनल प्रायोरिटी फॉर द सिक्योरिटी इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। तो OTP की सुरक्षा आपको स्वयं करना है, तो वही कह रहा है कि आपको प्राथमिकता करना है कि नहीं। तो नहीं तो OTP किसी को दे देंगे तो आपके खाते में 1-2 रुपये जो भी हैं वो भी आपको साफ हो जाएंगे। लिब्रे ऑफिस कैन बी यूज इन विंडोज एंड लिनक्स। कह रहा है लिब्रे ऑफिस का इस्तेमाल विंडोज़ में और लिनक्स में कर सकते हैं क्या? तो दोनों में कर सकते हैं, जैसा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। बस यही है कि विंडोज़ और जो लिनक्स है इसमें अगर आपका वर्जन जो दिया हुआ है वर्जन सही दिया रहेगा, उसी के हिसाब से आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 92, इंटरनेट रन्स विथ द हेल्प ऑफ USSD। तो USSD अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री आप सर्विस डेटा होता है, इसका फुल फॉर्म। तो कह रहा है इंटरनेट USSD के माध्यम से इंटरनेट चलता है। तो USSD तो आपका मोबाइल का है, तो मोबाइल से जब नेटवर्क ही मिलेगा तभी तो आपका चलेगा, लेकिन मोबाइल में चलाना है तब तो चलाना है ना USSD। लेकिन ये कह रहा है इंटरनेट आपको चलाना है, इसके माध्यम से नहीं चलता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। USSD से आप जो कोड दिया रहता है
उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते, इससे आपका इंटरनेट चलता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93, क्रिएटिंग ए शॉर्टकट टू ए फाइल ऑन द डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप पे शॉर्टकट तो आप बना ही सकते हैं, तो आगे मत पढ़िए, अगला लगा दीजिए ट्रू। क्वेश्चन नंबर 94, कंप्यूटर्स कनेक्टेड इन नेटवर्क कैन हैव ए सेम आईपी एड्रेस। नेटवर्क से जुड़े दो कंप्यूटर आईपी एड्रेस एक समान होता है, तो सही, जितने भी नेटवर्क से आप जुड़े रहेंगे सबका आईपी एड्रेस एक ही होता है। 95, टेलीफोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फुल डुप्लेक्स। ठीक है ना, कह रहा है टेलीफोन एक फुल डुप्लेक्स का उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, पैरेलल इंटरफेस आर कॉमनली यूज फॉर कनेक्टिंग प्रिंटिंग टू ए कंप्यूटर। प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए समानांतर इंटरफेस का आमतौर पर उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसमें अधिकतर जो क्वेश्चन आपको मिले हैं वो ट्रू ही मिले। इस सेट में जो प्रैक्टिस सेट आपका 6 है, इसमें अधिकतर आपको ट्रू ही मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 97, वेब बेस्ड ईमेल अकाउंट रिक्वायर्ड पासवर्ड। कह रहा है कि वेब आधारित ईमेल खाते के लिए पासवर्ड चाहिए, तो पासवर्ड आपका रहेगा तभी लॉगिन होगा। क्वेश्चन नंबर 98, यूपीआई इज ए पेमेंट सिस्टम बाय एनपीसीआई दैट फैसिलिटी इंटरबैंक ट्रांजैक्शन। कह रहा है यूपीआई एनपीसीआई द्वारा भुगतान प्रणाली है जो इंटरबैंक लेन देन की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये भी राइट आंसर ट्रू हो जाएगा। URL एंड WW आर सेम। कह रहा है URL और WW सेम होता है, तो क्वेश्चन नंबर 99 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि WW आपका क्या करता है, जो URL आप दिए रहते हैं उसको खोज के लाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 100, लिंक्डइन प्रोफाइल द आइदर द पब्लिक और प्राइवेट। दोनों लिंक्डइन प्रोफाइल, ठीक है ना, कह रहा पब्लिक भी हो सकते हैं प्राइवेट भी हो सकते हैं, तो आपके ऊपर है। आप अगर पब्लिक रखना चाहते हैं तो पब्लिक रखिए, नहीं प्राइवेट रख दीजिए। ये थे टोटल आपके जो क्वेश्चन, ठीक है ना, प्रैक्टिस सेट 6 के 100 क्वेश्चन थे। इसमें जो भी क्वेश्चन आपको डाउट होगा तो उसको आप गूगल से सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये प्रैक्टिस सेट आपका 6 है। टोटल प्रैक्टिस सेट पीछे आपको मिले होंगे ना, 5 आपको मिले होंगे, तो 5 वहाँ से आप देख सकते हैं।